नमस्कार दोस्तों, आज हम बैठे हैं आसोत्रा गांव से थोड़ा आगे। और यहाँ पर वैसे प्रसिद्ध जो है वो काली कंबल के बाबा के जी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन आज हम एक नया नाम भी कह देते हैं कि ये लोहड़ी वाले बाबा जी हैं, क्योंकि लोहड़ी का ही एक कमाल है कि यहाँ पर हजारों लोग अपनी मनोकामनाएं लेके यहाँ पर पहुंचते हैं, कई समस्याओं को लेकर पहुंचते हैं, कई तरीके की बीमारियों को लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं। और यहाँ पहुंचने के बाद में इस लोहड़ी का कमाल है, बाप जी का कमाल है कि वो ठीक होकर के जाते हैं। हमारे साथ में बाप जी हैं, इनसे बातचीत भी करेंगे और किस तरीके के लोग यहाँ पर आते हैं और आपने अब तक कितने साल हो गए इस तरीके से, कितने लोग ठीक हो चुके हैं। बाप जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और आपको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर हजारों लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, किस तरीके की समस्याओं को लेकर यहाँ पर पहुंचते हैं? यहाँ लकवा वाले, पोलियो वाले, कैंसर वाले, शुगर वाले, बीपी वाले, हर तरह का शरीर के अंदर जो बीमारी है वो सब लेके आते अच्छा, जो ठीक होने का जो रेशो है हैं। वो अमूमन ये है कि कोई 5 फेरी में होता है क्या? इसका क्या मतलब इसमें एक सीपी नाम की बीमारी है। तो सीपी नाम की बीमारी में ज़्यादा टाइम लगता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, उसको ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसी जो बड़ी बड़ी बीमारियाँ हैं जो नाइलाज आज तक भारत सरकार के पास के साइंस के पास उसकी कोई दवाई भी नहीं बनी है। ऐसी बीमारियों को यहाँ कम से कम 5 बार आना पड़ता है, मतलब 25 दिन तक रुकना पड़ता है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे भी कई हम लोगों ने घूम घूम के इस पूरे कैंप के अंदर लोगों से जो चर्चाएं करी, बातचीत करी, उसमें से कई ऐसे लोग भी सामने आए, उनका एक पहली बार आए वो ठीक हो गए। और हमने इस चीजों को प्रत्यक्ष देखा भी कि आपने इस लोहड़ी को डाला और लोहड़ी से वो उड़ गया, क्योंकि वो जिंदगी में जो बच्चा तो कभी उठ नहीं पाया। तो इसका करामत क्या है, ये चमत्कार ये क्या है, माता साइंस है या फिर नहीं नहीं कुछ नहीं, और? साइंस को तो हम मानते ही नहीं। जहाँ से तुम्हारा साइंस पूरा होता है ना, वहीं से हमारी आध्यात्मिकता चालू होती है। तो यही कम्बल है। ये कम्बल मैं किसी पे डाल दूँ, उसको मैं सेकंडों में खड़ा करूँ, मिनट मिनट की बात नहीं। और ये माता जी खड़ा करती, माता जी चलाती, माता जी रोक खाती, मैं तो खाली माध्यम हूँ। अच्छा बाप जी, सबसे बड़ी कई चीजें ऐसी निकल के भी आती है सामने कि क्या बाप जी ने अपने आप में कोई इस तरीके की सिद्धियां हासिल कर रखी है, नहीं, मैंने कोई मेरे में या कोई या सिर्फ माता जी का आशीर्वाद है और माता जी आपको जो आदेश देती है वो उस आदेश से वो आगे काम होता है? मेरे में कोई सिद्धि नहीं है, मैं एक सामान्य आदमी हूँ। जो कुछ है ये सब यही है, माता जी का आशीर्वाद बोलो कि माता जी खुद बोलो। यही यही कमल में पूरा पावर, मेरे में कोई पावर। अच्छा, आपने कई बार इस तरीके के कम्बल जो है आम आदमी के हाथों में भी दिया हाँ होगा और उस कम्बल से कुछ मतलब रिएक्शन हुआ होगा, ऐसा भी कभी इस हाँ, तरीके की घटनाएं ये हुई? पत्रकार आता है तो मेरे को बोलता है बाबा जी, मैं बोलता हूँ कमल उड़ा के खड़ा कर दो बाबा जी, हम कमल उड़ा के देखते। तो बहुत पत्रकार आए, ये मेरे को बोलते बाबा जी हम, आप बैठो, हम जाके लकवा वालों को उड़ा देते और खड़ा करते। हाँ, मैं दे देता हूँ, क्योंकि मेरे में कोई शक्ति नहीं है, शक्ति तो इसमें है। तुम अभी तुम लेके जाओगे तो तुम और भी आदमी खड़ा कर दोगे, ये लेके जाएगा तो ये भी खड़ा कर सके। मेरे में कोई ताकत नहीं है, माता जी की लोबड़ी में ही ताकत है, ये जो इसी में पावर है, मेरे में कोई पावर नहीं। अच्छा बाबा जी, सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये कंबल वाले बाबा जी नाम से प्रसिद्ध कैसे हो गए? ये लोगों को, ये 9 लाख लोबड़िया की लोबड़ी, लेकिन इसके यहाँ की भाषा में लोग कम्मल वाले बाबा बोलते हैं। मेरा नाम तो गणेश है और लोग मुझे कम्मल वाले बाबा नाम से पहचानने लगे। इसकी वजह से मैं सिर पे कम्बल बांधता हूँ, एक कंधे पे रखता हूँ, हो गया मैं कम्बल वाले बाबा। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात बाबा जी, अगर अपन बातचीत करें तो आपके जीवन में ये पहली कैसे मतलब आपको लगा या आपके परिवार को लगा होगा, कैसे लगा होगा? कुछ नहीं, पहले तो ये मेरे परिवार ये लग गया, ये बोलते थे कि इसको कुछ लग गया है। मैं ऐसी ऐसी बातें करता था कि मैं किसको भी हाथ लगाऊं ठीक कर दूंगा, ये करूँ ये करूँ। तो लोग मुझे पागल जैसे समझते थे। और पागल की बात तो छोड़ो, लोग ये समझते थे कि इसको कोई बाहर का वो जादू टोना करवा दिया है, उसकी वजह से ऐसा ऐसा कर रहे हैं। पर धीरे धीरे मैं जब लकवा वाले को उस टाइम भी देखने लग गया, हाथ पकड़ के खींचने लग गए, लकवा वाले चलने लगे, बाद में ये सब लोग मानने लगे। नहीं तो पहला मेरे गांव के मेरे मेरे परिवार बोलते थे इसको कोई बाहर का कुछ लग गया है ऐसा। पहली जो पहला इस तरीके का जो आपने हालांकि आप क्या लोहड़ी की जो पहला चमत्कार हुआ वो क्या हुआ, वो उसका थोड़ा वृतांत? वो मेरा दोस्त के पिताजी का था। चैत्र महीने का टाइम था, उस टाइम मैंने हाथ मरोड़ दिया, वो लखोटी खेलते खेलते हाथ मरोड़ दिया और उसको मैंने चला के भेज दिया। तब से मैं बाबा बन गया।
तब से मतलब ये बाबा। हाँ। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात तो की एक आदमी हमारे गांव का चलने लगा है, इसने दूसरे गांव में बताया, तीसरे गांव में बताया, ऐसा करते करते तो मेरे घर पे मेरे घर पे आदमी आने लग गए ऐसा। अच्छा, अब जो आप लोग, हालांकि मैं एक इसके बाद में आपको एक सवाल पूछूंगा, लेकिन ये जो हजारों लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, इसकी मैनेजमेंट और आपका कैसे शेड्यूल तय होता है? कोई मैन कोई शेड्यूल नहीं। मेरे पास 2-4 नंबर है, मैं तो फोन उठाता नहीं हूँ। मैंने 2-4 आदमी रख लिया है, रखा मतलब दे दिया, एक एक को सिम दे दिया है। वो लोकेशन डालते हैं, कभी फोन उठाते हैं, कभी नहीं उठाते, मूड में आए तो उठाते हैं, नहीं उठाते। लोकेशन देने की जरूर क्या है? तुम्हारे गांव का एक आदमी को यहाँ लकवा वाले को लेके आया, कोई ठीक करके गया, वो 10 गांव में जाके मेरी जाहिरात करेंगे, देखो ये मैं चल के आया, देखो मैं चल के आया। यही मेरा यहाँ कहीं तुम्हारा मेरा बैनर भी नहीं दिखेगा, मेरा बोर्ड भी नहीं दिखेगा, यहाँ कोई चीज तुम्हारे को दिखेगी नहीं। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात की आपके पिताजी जिस देवी को पूजते थे, जिस देवी की शक्तियां आपके पास में है, वो देवी का कुछ करेंगे यहाँ पर कि भी कौन सी देवी को आप पूजते हैं, किस देवी का ये चमत्कार है? कि हमारे मेरे गांव में चारण समाज का एक माता जी आए हुए थे, जिसे कोई नहीं मानते थे। और वहाँ मेरे पिताजी वहाँ गाय चराते थे, और मैं वहाँ जाता था तो एक बुढ़ी माँ मेरे को बुलाती थी, "ए, यहाँ यहाँ यहाँ।" पहले ये किस्सा हुआ था। तो ये चारण की माता जी हमारे गांव में लोग बोलते हैं वाहिका है, हजारों साल पुरानी बात है, पता नहीं है सही है किसकी माता जी, कौन माता जी, अभी तक मुझे नहीं, लेकिन वो महाकाली का रूप दिखाया, वो मुझे प्रसन्न हुई। कोई इसने लोबड़िया दिया, तब से काम का चालू। दूसरा सबसे बड़ी बात, आपके साथ में एक एक चीजें जुड़ी हुई होती है कि आपने कभी चकोचान जो है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, हालांकि देने के लिए लोग यूं लाइनों में कतारों में खड़े रहे होंगे, क्योंकि जिनको लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद भी उनका इलाज नहीं हुआ, उनको आपने यहाँ से रवाना कर दिया। तो ऐसे लोगों की, ऐसे कार्यकर्ताओं की, ऐसे आपके भक्तों की तो लाइनें होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने, आपका पहनावा, रहन सहन, मैंने वहां पर भी देखा एक पाटा लगा करके आप बैठे हो, तो ये सब कैसे मैनेज कर सकते हो? क्योंकि जब पैसे दिखते हैं इंसान को, इंसान का बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो आप में कभी ऐसा? जिस दिन मेरा ध्यान पैसे में जाएगा और ये लोगों देते पैसे, वो पैसा लेने में लग जाऊंगा, उस दिन माता जी चली जाएंगी। लोगों को मैं क्या करूँ? माँ चले जाए तो कोई नहीं आएगा। जब तक मैं पैसे पे ध्यान नहीं दूंगा, सुबह आया शाम को पूरा उड़ा दूंगा लोगों के पीछे, तो माता जी और देगी, और लोगों के पीछे उड़ाते जाऊंगा। ये 40 रुपये वाला कपड़ा पहनना, ये पॉलिस्टर का 30 रुपये का मोजा पहनना, दो ही कपड़ा पहनना, ना तीसरा कपड़ा पहनना। सबसे बड़ी बात बाबा जी, अगर ऐसे कहे तो बाबा जी नाम अपने आप में जुड़ते ही गले में मालाएं वगैरह, इस सारी चीजों का एक अपने आप में बाबा जी नाम आते ही वर्णन आता है। लेकिन आप अगर यूं निकलो तो कभी कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये बाबा जी है। अरे तो मैं लोगों के पास में बैठता हूँ तो भी लोग नहीं पहचानते मुझे, और ये मेरी पहचान थोड़ी है। लोग मुझे कम्बल वाले बाबा बोलते हैं, लेकिन मेरे में कोई एक भी गुण नहीं है, एक भी सिद्धि नहीं है। सिद्धि पूरी यहाँ है, तो मैं क्यों उसका वो लूँ, मतलब गर्व लूँ? ये सब कर रही थी माता जी, कर रही है, मैं तो सामान्य आदमी हूँ, और आज भी वही जिंदगी जीना चाहता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि आपकी एक छोटी बच्ची है, बेटी है, हम्म। वो भी मतलब उसको भी शक्ति वो तो है। मेरे से 10 गुना पावरफुल रखती है। मेरे को तो 5 बार बुलाना पड़ता है, वो तो सीपी वालों को 1 सेकंड में खड़ा करके भेज देती है, जो जो साइंस के पास उसका इलाज भी नहीं है, और वो 16-17 सेकंड के अंदर सीपी की बीमारी को यहाँ से चला के भेज देती है। मेरे से ज्यादा पावर है। अच्छा, तो उसका भी कैंप लगते हैं या आपके साथ में वो? नहीं, वो अभी पढ़ाई करती है, 6-7 साल की है, अभी दूसरी में पढ़ाई करती है। वो रविवार के दिन आती है, तो वो अगर वो रविवार के दिन आती है तो मेरे यहाँ 4 गुना भीड़ हो जाती है, पता लगता है। लेकिन उसको मैं अभी आती है किसी को बता नहीं, पहले मैं बताता था मेरी बच्ची आने वाली है, तो 4 गुना भीड़ हो जाती थी, व्यवस्था पूरी बिगड़ जाती थी। तो अब तो लोगों को पता लगा कि रविवार आने वाली है, तो मैं रविवार के दिन नहीं बुलाता हूँ, उसको गुरुवार के दिन बुलाता हूँ। बच्ची है मेरे, एक बच्चा एक बच्ची, मेरे को भी बच्चे परिवार की याद आती है, मैं बुला लेता हूँ। तो आप मतलब लगातार देखते हैं कि आप एक एक महीना पूरा यहाँ हाँ। रुकते हैं, खाना भी आप आम सामान्य लोगों के साथ में बैठ करके खाना खाते हैं, किसी तरीके का आपने यूं अपने आप को अलग नहीं कर रखा पब्लिक से? कई कई लोग ऐसे हैं, कई स्वामी भी होते होंगे जो अपने आप की कई चीजों को छुपा के रखते हैं। वैसे आप में ऐसा कहीं मैंने गुण देखा नहीं, आप बिल्कुल आम आदमी के साथ में बैठ के खाना पर भी मैं खाते आम हैं। आदमी हूँ, जो कुछ है ये तो ये माता जी की कम्मल है, मैं तो आम आदमी हूँ। ये तुम ले लो, लोग तुम्हारे को, ये कमल मैंने तुम्हारे पास आ गई, तुम कम्मल वाले बाबा बन जाओगे, मेरे में कोई पावर नहीं, ये जिसके पास है उसमें पावर। अच्छा, ये जो कंबल है, क्योंकि आप आपने बताया 32 सालों से आप काम कर रहे हाँ। हैं,
तो क्या इसका कोई ऐसा दिन होगा जिस जगह आप इस कंबल को चेंज करते होंगे या उस मंदिर में चेंज करते हैं, कैसे क्या होता है? वो तो 2-4 साल में जब यहाँ पे फटने लग जाए, टूटने लग जाए, तब बोलता हूँ माँ अब ये फटेगी, ये टूटेगी। तो बोला तू चिंता मत कर, आ जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। ऑटोमेटिकली आती हाँ, है। और वो देखने का है तो चैत्र महीना के दिन मैं दिखा दूंगा। ये बात चैत्र महीना के दिन माता जी की प्राण प्रतिष्ठा है, उस दिन मेरे को नई चादर माता जी देगी। अच्छा, हाँ, वो बिल्कुल आप बता रहे हैं माता जी के मंदिर का आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो ये मंदिर आपको जहाँ आप बच्चे थे या हाँ आप जब हाँ, अपने बस 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 वही जगह पे जहाँ मुझे एक डोकरी बन के माता जी बुला रही थी, वही जगह पे। अभी तो वहाँ इतना ही मंदिर है, 36 ईंट का। वो मंदिर को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, वो मेरी पसीने की कमाई है। 36 ईंट, लेकिन मेरे लिए उस जमाने में पसीने की कमाई थी। 3 रुपया में मैं दाढ़ी की जाता था, 3 रुपया दाढ़ की जाके मैंने वो पैसे इकट्ठा करके मैंने इतना मंदिर बनाया आज तक। मैं वो, और वो मंदिर को मैं जिंदगी में हिलाऊंगा नहीं। अभी उसका बड़ा मंदिर बना रहा हूँ और उसको हिलाऊंगा नहीं, उसको ऊपर मंदिर बनेगा, लेकिन मेरा जगह तो वही रहेगी जो मतलब मैं। आप कह रहे हो कि आपने 3 रुपए दिहाड़ी मजदूरी करके वो मंदिर बनाया, हाँ उसी मंदिर के पास में आप अब उसको हाँ बड़ा कर रहे हैं ताकि बड़ा, लोग आए बैठे, हाँ बैठने की जगह हो वहां पर, हाँ। ऐसा कर रहे हैं। तो ये चैत्र मास में करोगे तब ये कंबल चेंज होगी। कंबल चेंज होगी, मेरा ऐसा मानना है। ओके, मेरा एक मानना है कि चैत्र महीना के दिन मेरे को कंबल दूसरी मिलेगी, ओके। ऐसा मेरा मानना है। बाद वो में तो माता जी की मर्जी, बात। आई माता की मर्जी। अच्छा, दूसरा एक आपने कुछ वर्णन बताया कि मंदिर के अंदर जो आपके गुरुदेव थे, उन्होंने कुछ सिद्धि के लिए आपको कहा था या क्या कहा था, वो क्या घटना है थोड़ी सी? वो तो सब सिद्धियाँ सिखाते थे, यंत्र ऐसा बनाना जाता था, ये ऐसा। लेकिन वो जो बोलने से पहले मैं मंत्र बोल देता, मेरे को कुछ नहीं आता है। तो वो जो मंत्र बोलने से पहले मैं उसको मंत्र बोल देता था। गुरु जी ने मेरे को बोला तू भी जा यहाँ से, ऐसा हाथ जोड़ के मेरे को भेज दिया वापस। वो जो मंत्र मेरे को, यंत्र दुनिया में ये गुरु जी बताते थे कि 3 ताकत है दुनिया में, यंत्र, मंत्र और तंत्र। तो वो जो मेरे को पूछते थे उसका जवाब मैं पहले ही दे देता था। और मुझे न मेरे को कभी ये आध्यात्मिक से कोई ज्ञान था, कुछ नहीं था। लेकिन माता जी ने आज तो मेरे आध्यात्मिक से मेरा कोई दूसरा विषय ही नहीं। अच्छा गुरु जी, एक अगर कहें तो शिक्षा की बातचीत अगर अपन करें तो शिक्षा कितने तक आपने लिया, क्या? मैंने 12वीं तक पढ़ा हूँ, 12वीं तक पढ़ा हूँ। 12वीं से ज्यादा नहीं, क्योंकि 12वीं तक तो कभी भी संस्कृत के श्लोक या इस तरीके की आध्यात्मिक चीजें आती नहीं, उसके बाद में शुरू होती है। हाँ, नहीं वो 12वीं तक पढ़ा, पर वो मैं जैसे तैसे पढ़ा। घर की परिस्थिति डाउन थी ना, आज भी परिस्थिति डाउन ही है मेरे घर की। मेरे को रहने के लिए एक ही कमरा है आज भी। तुम गांव जाओगे, गुजरात में कोई भी जाओ, मेरा गांव का पता मैंने खुलेआम लिख के रखा है, वहां जाके आज भी आपको पता लग जाएंगे। मेरे एक ही कमरे का मेरा मकान है। कभी भी मतलब ये जो आप करते हो इसका 1 रुपया भी अपने घर आज खर्च? तक जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं किसी का 1 रुपया खाऊंगा नहीं। हाँ, मैं पैसे उड़ा देता हूँ, मतलब गौदान में देता हूँ। आज आज मेरे यहाँ ये 15,000 आदमी है, तो दाल बाटी चूरमा खिला दूंगा। हाँ, पैसा नहीं आया तो दाल चावल भी खिलाऊंगा। लेकिन पैसा अभी यहाँ तो ये तो मारवाड़ की तरह है, अमीरों की तरह। और यहाँ के जो दानेश्वरी लोग, बहुत दानेश्वरी, मारवाड़ जितना भारत में दान कोई नहीं दे देता है। मेरे को यहाँ आके अनुभव हुआ मेरा खुद का। यहाँ लाखों में दान आता है, तो मैं भी लाखों में खर्चा करके दाल बाटी चूरमा खिलाता हूँ। अच्छा बाप जी, मैं आपका हालांकि 2-3 सवाल और करूंगा। यहाँ पर हजारों लोग जो एक्टिव रहते हैं, देखिए कई, जैसे मैं यहाँ पहुंचा हूँ, मैं बहुत भी फ्रेंकली आपको कहता हूँ, मुझे किसी ने कहा कि आप आइए, आपके आने की वजह से ठीक होंगे या बाप जी का आशीर्वाद ज्यादा मिलेगा। ऐसे जो लोग जो अपने आप में यूं मानते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मतलब मतलब मैं इसको अगर यूं कहें तो सिफारशी। यहाँ मेरे यहाँ सिफारिश वाले का काम ही नहीं होगा। तू सिफारिश लेके आ, तेरा काम होगा ही नहीं। तू तो क्या, तेरा दादा आ जाए, तेरा परदादा आ जाए, सिफारिश लेके आ तो उसको कोई किसी का काम नहीं। यहाँ तो माँ का दरबार है, लाइन में आके बैठ जा। तो बड़ा तेरा घर का, लाइन में आके बैठ जा। माँ से बड़ा कोई बड़ा नहीं, वो तो जगत जननी है, और उससे बड़ा कोई नहीं। लाइन में आके बैठ जाए, वही अच्छा होगा। सिफारिश वाला एक भी अच्छा हुआ नहीं, होगा भी नहीं। अच्छा, मतलब ये तय है कि अगर इंसान मनोकामना सिद्धि से और अपने मन से नहीं आ रहा है तो उसका काम पूर्ण नहीं हो पाएगा। नहीं, मन से आए कि ना आए, मन से आए कि ना आए उससे मतलब नहीं है मेरा। मन से आए या ना आए उससे मतलब नहीं, आके वो लाइन में बैठना चाहिए। मेरे यहाँ विश्वास की जरूरत नहीं है, आस्था की जरूरत नहीं है मेरे यहाँ। ओके।
मेरे यहाँ आने वाला आदमी वही आस्था होगी तो ही आया होगा, ना कि मेरे यहाँ आएगा नहीं। मैं एक सामान्य बाबा, मेरे यहाँ कौन आएगा? नहीं तो उसको विश्वास होगा कि मैं वहाँ जाऊँगा ठीक होगा, वही आएगा। और जिसको विश्वास है कि मैं वहाँ जाऊँगा ठीक होगा, उसको मेरी माँ ठीक करेगी। और आके सिफारिश करके मैं यहाँ का बड़ा पत्रकार हूँ, चारण, तो तेरे जैसा चारण यहाँ 150 लाइन में बैठा है, वो नहीं ठीक होगा, वो ठीक नहीं होंगे। वो नहीं ठीक होगा, मैं खुद बोलता हूँ। पर हाँ, आया, लाइन में बैठ गया, बताने की जरूरत नहीं है, वो ठीक होके चला जाए। तो इनका बाप जी का साफ तौर से कहना है कि शक्तियां जो है वह शक्तियां इस लोहड़ी में है, जिसको कंबल नाम दे दिया गया, क्योंकि कंबल वाले बाबा जी के नाम से आज की तारीख में पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध है। और मैंने यहाँ पर ऐसे कई लोगों को देखा है जो भारत के बहुत दूर के राज्यों से, बिहार कहें या उत्तरांचल कहें या वहां से यहाँ लोग आए हुए हैं, तो ऐसे में कह सकते हैं कि पूरे देश के अंदर आज की तारीख में कंबल वाले बाबा जी के नाम से ये प्रसिद्ध है। और जो ताकत है वो इस कंबल में है। आप श्रद्धा के साथ में यहाँ आएंगे, अपनी मनोकामनाओं यहाँ पर इस कंबल की मेहरबानी से, इस कंबल के आशीर्वाद से, आपकी मैं कहूं लोहड़ी के आशीर्वाद से, क्योंकि ये सारी शक्तियां जो है वह आई माता की है और उसी आई माता के आशीर्वाद से बाप जी उनको ठीक करके भेजते हैं। और ये हमने हमारी आंखों से भी देखा है। इसलिए जितने भी दर्शक हैं उनसे हम हाथ जोड़ के ये निवेदन करते हैं कि यहाँ पर आकर के अपना समस्या है वो बताइएगा और बहुत डिसेंट रहिएगा। ऐसे मन में सोच करके कभी मत आइए कि मैं आज गया हूं, मैं आज ही ठीक होकर के आज ही लौट जाऊंगा। ये कृपा जो दृष्टि होती है, वो जो शक्ति होती है, वो क्षणिक भर के लिए आती है। जब आती है उसके अंदर जो भी व्यक्ति आएगा, जो भी पीड़ित आएगा, उसको उसका आशीर्वाद मिल जाएगा। बाकी वाला हो सकता है जब जब उसको आशीर्वाद उस समय का, उस क्षण की मिलेगी, उस समय उसको वो ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में हमारी भी आप लोगों से राय है, हालांकि क्या सच्चाइयां है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जिसको देखने के बाद में आदमी विश्वास कर सकता है आंखों के ऊपर। ऐसे हमने आज केस देखे हमारे आंखों के सामने कि जिसने अपने बचपन से जब कभी नहीं उठ पाया था, वह व्यक्ति आज उठ करके, वह बच्चा आज उठ करके रवाना हुआ। तो ऐसे में लकवाग्रस्त जो भी लोग हैं उनके लिए तो अपने आप में वरदान साबित है ही। इसके साथ ही कई ऐसे शुगर पेशेंट यहाँ पर आए जिन्होंने ये कहा कि हमारे इंसुलिन लग रहे थे, वो इंसुलिन बंद हो गए। कई ऐसे साथी भी थे जिनको बीपी की लगातार शिकायत थी। ऐसे जो साथी थे उन्होंने ये भी कहा कि हमारे बीपी की जो टैबलेट है वो बंद हो गई है। तो ऐसे में हम लोग इस बात के ऊपर आपको दावा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह जरूर विश्वास की बात है कि जिन जिन लोगों की ये समस्या ठीक हुई है उनको विश्वास रख के यहाँ आना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि आप अगर कोई दवाई ले रहे हैं तो जब तक कि आपको पूर्ण विश्वास नहीं हो तब तक आप उस दवाई से नहीं छोड़ें और यहां पर भी अपना विश्वास बनाए रखें। नमस्कार।